नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़े फैसले ले लिए हैं। साथ ही शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए भी आज कई बड़े ऐलान हुए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। अगस्त के महीने में बीपीएससी परीक्षा लेगा और विज्ञापन 1 से 2 दिनों में जारी किया जा रहा है। उसके बाद आप फॉर्म भी भर सकेंगे। पूरे 1 महीने का समय दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। देखिए, बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि अगस्त महीने में ही परीक्षा होगी। 4 दिनों में ये परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। तो आखिर कब होगी परीक्षा? तो देखिए, बीपीएससी के द्वारा दी जा रही जानकारी के अनुसार अगस्त महीने के 29, 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, नए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में नियोजित शिक्षकों की आयु सीमा को शिथिल कर दिया गया है। मतलब किसी भी उम्र के नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। नियोजित शिक्षकों को अब परीक्षा के लिए उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। साथ ही 2019 में एसटीईटी पास करने वाले ट्रेंड अभ्यर्थी को पहले प्रयास के लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दिए जाने की भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और विज्ञापन की बात करें तो देखिए, बीपीएससी ने ऐलान कर दिया है कि इसका विज्ञापन 1 से 2 दिनों में आने वाला है। पूरे बिहार में आज भी बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि राजधानी पटना समेत आज पूरे बिहार में यानी बिहार के 38 जिलों में गरज के साथ आंधी, तूफान और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज प्रदेश में पटना समेत सभी भागों में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ आंधी पानी के आसार हैं। और इस दौरान हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और खास करके राजधानी पटना की बात करें तो पटना में बारिश के साथ आज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने तो यहां तक कह दिया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने वाली है। और वैसे तो सभी जिलों को अलर्ट किया गया है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा भारी बारिश होने वाली है वे जिले हैं बिहार के किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। यहाँ के लोग विशेष रूप से सावधान रहें। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी के बाद अब ताड़ी को भी बंद कर दिया है। और इधर मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में ताड़ी पी रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा और भागने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की कटकर दर्दनाक मौत हो गई। तो इधर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, दारू और ताड़ी को फ्री कर देना चाहिए। तो इधर आरजेडी ने भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन ताड़ी बैन पर विचार करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ताड़ी बंदी को खत्म करने की लगातार मांगे हो रही है। देखिए, आरजेडी के बोचहा विधायक अमर पासवान ने कहा है कि ताड़ी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताड़ी पेड़ से होता है, जबकि पेड़ से फल भी होता है। अगर ताड़ी शराब है तो फल भी शराब है। अगर ताड़ी को बंद किया गया तो फल को भी बंद कर दीजिए ना। आरजेडी के विधायक मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि आपने ताड़ी बंद की, जिससे पासी समाज हमसे नाराज हो गए हैं, जिससे एक बड़ा वर्ग हमसे रूठ गया है और एक बड़ा वोट बैंक हमसे दूर जा रहा है। आरजेडी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ताड़ी बंदी पर विचार करने की जरूरत है। जबकि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने यहां तक कह दिया है कि ताड़ी बेचना पासी समाज का मौलिक अधिकार है, इसे अपराध की श्रेणी में ना रखा जाए, इसे भी फ्री कर देना चाहिए। ताड़ी को बिहार में फ्री करने की बात केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कर दी है। इन्होंने कहा कि ताड़ी पर बैन होने की वजह से पासी समाज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो रही है। सरकार मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मेडिकल एग्जाम में 33% आरक्षण लड़कियों को दिए जाने की मांग की है। देखिए, बिहार की लड़कियों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल एग्जाम में 33% आरक्षण लड़कियों को दिए जाने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के उत्थान के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही जो देश के अन्य राज्यों में भी नहीं हुआ है, वे बिहार में हो रहा है। फिर भी देखिए, सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि पिछले साल की मेडिकल एग्जाम में आरक्षण से 300 लड़कियां वंचित रह गई थी, जिससे नीतीश का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की घोषणा 2 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन पिछले वर्ष भी छात्राएं इससे वंचित रह गई और इस साल भी अभी तक राज्य सरकार ने 33% मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के आरक्षण का आदेश निर्गत नहीं किया है। ये लड़कियों के साथ छलावा है। सुशील मोदी ने कहा है कि सत्र 2023-24 के लिए इंजीनियरिंग हेतु राज्य सरकार ने 33% आरक्षण का आदेश दे दिया, परंतु मेडिकल में नामांकन हेतु कोई भी आदेश अभी तक नहीं दिया गया है। बीजेपी वालों, यदि आप लोग सही से काम नहीं करोगे और जिस महान जनता ने आपको गद्दी पर बैठाया है, जिस महान जनता ने आपको वोट दिया है, कल वही यदि आपसे सवाल करेंगे, आपसे यदि जवाब मांगेंगे, तो क्या आप उनको पिटाई कर दोगे? क्या जिस महान जनता ने आपको वोट दिया है उसको पीट पीट कर आप बाहर कर दोगे? देखिए, बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बक्सर में भारी विरोध हुआ, क्योंकि मंत्री जी ने यहां कोई काम नहीं किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। नारेबाजी करने वाले युवक को मंत्री जी के समर्थकों ने इतना पीटा कि पीट पीट कर, घसीट घसीट कर इस युवक को बाहर निकाला गया। देखिए, बक्सर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक के दौरान एक युवक अचानक आया और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। इस दौरान बीजेपी की बैठक में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर क्या था, मंत्री जी के समर्थक आग बबूला हो गए। मंत्री जी के समर्थकों ने युवक को पकड़कर खूब पीटा और उसकी जमकर पिटाई करते हुए युवक को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। युवक के विरोध और हंगामे का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल पर कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं अश्विनी चौबे के खिलाफ नारेबाजी करने वाले युवक का कहना था कि हम लोगों ने उन्हें सांसद बनाया। अश्विनी चौबे 9 साल में एक भी दिन उनका हाल चाल जानने नहीं आए। इलाके में लोग कैसे हैं, लोगों की क्या समस्या है, यह जानना भी उन्हें मुनासिब नहीं समझा। युवक का आरोप है, क्या वे हमारे लिए एक दिन का भी समय नहीं निकाल सकते हैं? हमने उन्हें सांसद बनाया और वे सांसद बनते ही जनता से किए गए वादों को भूल गए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। पटना के सरकारी स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम। जिला खनिज फाउंडेशन की राशि होगी इस्तेमाल। देखिए, पटना के डीएम सह जिला खनिज फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पार्षद की बैठक की और इन्होंने जिला खनिज फाउंडेशन में पर्याप्त राशि का अधिक से अधिक हिस्सा स्कूलों व आंगनबाड़ी के सुदृढ़ीकरण कार्य में खर्च किए जाने का निर्देश दिया और इससे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण वाले बेंच व डेस्क लगाया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम व डिजिटल लर्निंग बोर्ड की व्यवस्था भी की जाएगी। डीएम ने निर्देश दिया है कि विद्यालय भवनों की मरम्मत, रंग रोपण व चित्रकारी कार्य, शौचालय व पेयजल की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में ओपन जिम सहित आवश्यकता अनुसार सुविधा मुहैया कराई जाए। बालिका स्कूलों में सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध करें। आंगनबाड़ी केंद्रों में चिल्ड्रेन पार्क, प्ले स्कूल जैसे कार्टून, पशु पक्षी, चित्रकारी, झूला, स्लाइड, खिलौना, खेलकूद का सामान उपलब्ध कराया जाए। तेजस्वी यादव जी, क्या आप भी हार मान लोगे? क्या आप भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं सुधार पाओगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी, आपके कई ऐलान के बाद भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर रहा है, या यूं कहिए कि बिहार के ये भ्रष्ट लोग जो स्वास्थ्य व्यवस्था में जुड़े हैं, ये लोग ढीठ हो गए हैं, जो आपकी लाख ऐलान के बावजूद, आपके लाख निर्देश के बावजूद नहीं सुधर रहे हैं। देखिए, जमुई से खबर आ रही है कि मारपीट में घायल युवक को नहीं मिला एम्बुलेंस, ठेले पर लादकर हॉस्पिटल पहुंचा परिजन।
तेजस्वी यादव जी बताइए, जब आपका स्वास्थ्य विभाग मरीज को अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करा पाता है तो अस्पताल आने के बाद क्या खाक इलाज करेगा? आखिर आपका स्वास्थ्य विभाग चाहता क्या है कि मरीज अस्पताल में आए ही नहीं बल्कि वे बाहर ही कहीं रास्ते में ही मर जाए? तेजस्वी यादव जी, रात के 12 बजे उठ के सिर्फ अस्पताल जाकर फोटो खिंचवाने से नहीं होगा बल्कि जमीनी हकीकत पर काम करना होगा। आपको जमीनी स्तर पर काम करना होगा और जब तक बिहार में इस तरह के मामले कम नहीं होंगे तब तक स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधर सकता है। मिली जानकारी के अनुसार जमुई जिले के झाझा में स्वास्थ्य महकमे के हालात क्या हैं, इस बात का सबूत तब देखने को मिला जब इस इलाके में एक युवक मारपीट में बुरी तरह से घायल हो गया और इलाज के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए जब नौबत आई तो एम्बुलेंस की मांग की गई तो पता चला कि एम्बुलेंस वहां है ही नहीं। बिगड़ते हालात को देखते हुए परिजन ठेले पर लादकर मरीज को अस्पताल लाए। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े ऐलान करते हो, लेकिन देखिए बिहार में कितना बड़ा कांड आपकी आंखों के नीचे हो गया। अंधेरे में बच्चों का भविष्य जरा देखिए। पटना से भेजी गई 6,60,000 किताबों का सेट रास्ते में ही गायब हो गया। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजधानी पटना से बिहार के 25 जिलों में भेजी गई 6,60,000 बच्चों की किताबें रास्ते में ही गायब हो गई है। देखिए, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन ने अब तक सभी जिलों को 86,89,643 सेट किताबें भेजी है, जबकि जिलों से विभाग को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 80,29,625 सेट किताबें ही मिली है। अधिकांश जिलों में जितनी किताबें की जरूरत थी उतनी किताबें नहीं मिली है, जबकि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां जरूरत से ज्यादा किताबें मिल गई है। तो आखिर ऐसी व्यवस्था से बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बताइए सरकार। देखिए, 2 महीनों में लक्ष्य के करीब 62.8% किताबें ही भेजी गई है और इतनी कम किताबें भेजी गई और बीच रास्ते में ही आधी किताब कहां गई कोई अता पता नहीं। 22 मई की खबर देखिए, पूर्णिया से खबर थी कि किलो के भाव में बेचे जा रहे थे बच्चों को सरकारी स्कूल में दी जाने वाली किताबें। तो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर आपकी ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है? शिक्षा मंत्री जी, आपके पास भी इसका कोई जवाब है क्या कि सरकारी स्कूल में जो बच्चों को किताबें मिलनी थी वे आखिर कबाड़ में कैसे चल गए? बिहार के बाद बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात पहुंच गए हैं। 5 शहरों में आयोजित होगा इनका दिव्य दरबार। बागेश्वर बाबा 25 मई से लेकर 3 जून के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान वह अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, गांधीनगर और सूरत में दिव्य दरबार का आयोजन करेंगे। सूरत में 26 और 27 मई को नीलगिरी मैदान में बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार आयोजित किया गया है। बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार गुजरात के बाद दिल्ली में भी लगेगा। बागेश्वर बाबा ने ऐलान कर दिया है कि वे देश के हर कोने पर जाएंगे और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और पूरे देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र भी बनवा देंगे। बागेश्वर बाबा ने ऐलान किया है कि जब तक देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। बता दें कि दिल्ली में बागेश्वर बाबा का दरबार 5 से 8 जुलाई तक लगाया जाएगा और इसके पहले बागेश्वर बाबा पटना में लगे दरबार में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। आरबीआई ने घोषणा की है कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट नहीं चलेंगे और उसके पहले बैंकों में 2000 के नोट या तो जमा किए जा रहे हैं या फिर बदले जा रहे हैं। और इसी बीच पटना के पेट्रोल पंप के द्वारा बड़ी खबर दी गई है। देखिए, पटना के पेट्रोल पंप पर 2000 का नोट देने पर लेना होगा पूरे 2000 का फ्यूल, चेंज नहीं मिलेगा। और इस प्रकार का नोटिस पटना के पेट्रोल पंपों पर लगा दिया गया है। देखिए, अभी मार्केट में 2000 के नोट बंद नहीं हुए हैं। 30 सितंबर तक 2000 के नोट चलेंगे। कई लोग पेट्रोल पंपों पर जाकर 200-400 का तेल भराते थे और 2000 के नोट थमा देते थे। पेट्रोल पंप वाले चाहकर भी 2000 के नोट लेने से मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने अभी तक इसमें रोक नहीं लगाए हैं। इसलिए पेट्रोल पंप वालों ने बड़ी चालाकी की है कि 2000 के नोट देने पर पूरे 2000 का तेल लेना पड़ेगा। अब बाइक वाले तो 2000 का तेल ले नहीं पाएंगे
क्योंकि बाइक की टंकी में 2000 का तेल आएगा ही नहीं। या तो उन्हें गैलन लेकर जाना पड़ेगा या फिर 2 बाइक लेकर जाना पड़ेगा। साथ ही बाजार में भी अभी से ही कई जगह पर 2000 के नोट लेने से मना किया जा रहा है। लेकिन जरूरी सूचना ये है कि 2000 के नोट अभी बंद नहीं हुए हैं। 2000 के नोट लेने से मना नहीं किया जा सकता है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। 19 राजनीतिक पार्टियों ने कार्यक्रम में जाने से ही मना कर दिया। तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी यदि इसका उद्घाटन करेंगे तो ये राष्ट्रपति का अपमान होगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये हो गई कि नए संसद भवन के उद्घाटन में जहां एक तरफ लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति को आमंत्रित ही नहीं किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन को लेकर 19 दलों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सभी यही मांग कर रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। तो इधर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित ही नहीं किया गया है, क्योंकि वह SC/ST समुदाय की प्रतिनिधि है। निमंत्रण में उनका नाम नहीं है। तृणमूल सांसद ने इसका पुरजोर विरोध किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्लियामेंट के हेड राष्ट्रपति होते हैं। नए संसद भवन का राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री से उद्घाटन करना राष्ट्रपति का अपमान है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जब कोरोना काल में आवाम की लाशें बिछ रही थी, मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तब आत्ममुग्ध राजा अपना महल बनवा रहे थे। ऐसे महल जिस पर जनता के खून के धब्बे हो, वैसे उद्घाटन समारोह में RJD का कोई वास्ता नहीं है। हम इसका बहिष्कार करते हैं।